नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पार्थ योजना और मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब रोजगारपक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह में युवा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये कलाकार धरती को गुंजायमान कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन हुआ है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि लग रहा है कि कहां राजनीति चक्कर में पड़े हैं, ये गाते रहें और हम इनको सुनते रहें। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि जब हम अपनी प्रतिभा और कला को जीवंत करते हैं तो उसका आनंद एकदम अलग होता है। इसी के साथ उन्होंने सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा सहित सभी स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों के साथ बैठक की गई और तय किया है कि सभी विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पर ज्यादा ध्यान दें। हमारे प्रदेश में नवनीतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ शासकीय विश्वविद्यालय के समान अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों को भी मान्यता दी जाएगी और समान सुविधाएं भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने दुनिया के 10 सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों में मध्य प्रदेश का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी में आकर इस बात का संदर्भ देते हुए अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। पर्यटन भी जिस तेजी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उससे भी क्या निवेश की संभावना है और रोजगार की संभावना? पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। इसके पहले आज हमने महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल जी के साथ आज उच्च शिक्षा सहित सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले मंत्रालयों के आधार पर चलने वाले सभी विश्वविद्यालय की संयुक्त मीटिंग ली है और हमने तय किया है कि हमारे सभी प्रकार के विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पे ज़्यादा जाएंगे। हमारे अपने राज्य में नवीनतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे और ख़ास करके अपनी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रकार के कोर्स जो एग्रीकल्चर, मेडिकल और अन्य रेडी टेक्नोलॉजी के सभी यूनिवर्सिटियां सभी रूप से पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मुझे संतोष है आज बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमने इस निर्णय को लागू करने की बात कही है। साथ ही साथ हमारे सभी 2 तरह के विश्वविद्यालय माने जाते थे, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक सामान्य विश्वविद्यालय। तो सामान्य विश्वविद्यालय नहीं होते, वो भी शासकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय के समान हमारे सभी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सरकार जो उच्च शिक्षा के शासकीय प्राध्यापक गणों को जो सुविधा देती है उसी के समान हमारे विश्वविद्यालय के भी ये सभी शिक्षा के जुड़े हुए लोगों को सरकारी विश्वविद्यालय की तरह उनको मान्यता देगी और उनके अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में हम सब संभावनाओं का एक बड़ा आकाश तलाश रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा से वो परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके और मध्य प्रदेश का शैक्षणिक जगत देश के अग्रगण्य राज्यों में शामिल हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।